हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू साइबर सिक्योरिटी कोर्स एंड मेरा नाम है त्रिशांत चौधरी। एंड आज हम देखने वाले हैं साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन में ऑटोप्सी टूल से आप किसी भी डिवाइस की इन्वेस्टिगेशन कैसे कर सकते हो। तो देखो यार, ऑटोप्सी टूल ना क्राइम इन्वेस्टिगेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब सपोज दैट मैं एक क्राइम इन्वेस्टिगेटर हूँ, ऐसा मान लो, और मैं किसी क्राइम सीन पर जाता हूँ। मुझे वहाँ पे एक लैपटॉप मिलता है या फिर कोई डिवाइस मिलता है। सपोज दैट एक लैपटॉप मिलता है इस तरीके से, ठीक है। और इसमें कोई विंडोज है। अब विंडोज से मैं सी ड्राइव किसी तरीके से एक्सट्रैक्ट कर पाता हूँ, तो मैं इस पे इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म कर सकता हूँ। मैं ये देख सकता हूँ कि इसमें हुआ क्या था, किस तरीके से चीजें वर्क करी थी, कौन सी फाइल डाउनलोड की थी, कौन सा प्रोग्राम रन किया था, उसकी इमेजेस क्या थी, डेस्कटॉप, मतलब सब कुछ देख सकता हूँ जो उसने करा होगा, एटलीस्ट प्रीटी मच। तो इस मतलब कि ऑटोप्सी टूल ना ऑल इन वन है। तो इस तरीके से ऑटोप्सी टूल काम करता है, और आज हम देखेंगे कि इसको यूज कैसे करते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग से एंड तक। तो चलो चलते हैं। और उससे पहले एक छोटा सा प्रमोशन कर देता हूँ, ठीक है। प्रमोशन क्या है, देखो, हम आपको पता है कि हमने एक 75 डेज का एथिकल हैकिंग कोर्स चलाया था पहले, ठीक है। और अभी हम जस्ट सेकंड या थर्ड लास्ट लेक्चर पे हैं। आज जो ये लेक्चर चल रहा है इसी का पार्ट है। और लास्ट लेक्चर चल रहे हैं, एक दो लेक्चर इसमें रह चुके हैं। इसमें एक तो आज 23rd है, 25th को लेक्चर आएगा एंड 27, एंड देन ये कोर्स एंड हो जाएगा। जाके देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं कि मार्च में ना यार एक पेनिट्रेशन टेस्टिंग का कोर्स लेके आने वाले हैं। ये लाइव क्लासेस नहीं रहेंगे, बेसिकली वन वीडियो कोर्सेज रहेंगे। आपने जैसा बोला था कि वन वीडियो कोर्सेज लेके आओ भैया, ठीक है। अब इसमें सीन ये है कि जैसे कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग में आपको 1 मार्च को वेब सिक्योरिटी मिलेगा, 10 से 12 घंटे का एटलीस्ट, ठीक है। आप देख लेना। आपको कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, मैं कमेंट देखता रहता हूँ रेगुलर, सब कमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। एक मिनट जरा, ओके। तो कमेंट कर सकते हो आप, एंड उसके बाद में मैं आपके डाउट्स क्लियर करा दूंगा, ओके। एंड आपको प्रीटी मच 10 से 15 दिन का टाइम दूंगा, आप सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेना आपने। उसके बाद में फिर हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग का एक एडवांस कोर्स लेके आएंगे। मतलब मार्च में एट द एंड आपको पेनिट्रेशन टेस्टिंग सिखा रहे होंगे, ठीक है। पूरी मार्च में आपको सिखा दूंगा, क्लियर करा दूंगा कॉन्सेप्ट सारे के सारे। फिर हम लेके आएंगे एक रेड टीमिंग का कोर्स गर्मियों में, ठीक है, मतलब समर में। तो ये थोड़ा लंबा खींचेगा, रेड टीमिंग का थोड़ा बेसिक टू एडवांस जाएगा, बहुत ज्यादा एडवांस। तो स्टे ट्यून एंड सपोर्ट करते रहिए। इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर देना जरूर। हम यहाँ पे ऑटोप्सी टूल ओपन करने वाले हैं, ठीक है। आप ऑटोप्सी टूल ओपन करोगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको मिल जाएगा, घबराना नहीं है बिल्कुल। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप केस पर क्लिक करोगे, तो केस पर क्लिक करने के बाद बहुत सारे यहाँ पे चीज मिल जाएंगे, न्यू केस, ओपन केस। अगर आपको न्यू केस बनाना है तो न्यू केस पे जा सकते हो, ओपन केस करना है तो ओपन रिसेंट केस कर सकते हो, ठीक है। न्यू केस में अगर सिंपली आप इस तरीके से जाते हो, ठीक है, तो आपको केस का नाम डालना है, जो भी आप केस पे आप वर्क करने वाले हो, जहाँ पे उसको सेव करना है वो डायरेक्टरी डालनी है, ठीक है। अगर मल्टीपल यूजर्स, मल्टीपल इन्वेस्टिगेटर्स उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहते हो तो इस पे टिक करना है, सिंगल यूजर, ठीक है। आप सिंपल इस तरीके से कर सकते हो। मैं कोई डायरेक्टरी यहाँ पे रख देता हूँ, ऐसा ही मान लो, इस तरीके की बस सैंपल दिखा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। और एक मिनट, जस्ट जस्ट ए मिनट, इस तरीके से ऐसा मान सकते हो, ओके। तो और यहाँ पे केस नंबर डाल देना, एग्जामिनर का नंबर, जो भी केस को हैंडल कर रहा है, ठीक है, बस, और आपका केस बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे केस बना सकते हो। मैं कैंसिल कर रहा हूँ। और ठीक है, पहले, और अगर आपको रिसेंट केस कोई ओपन करना है तो आप यहाँ पे रिसेंट केस भी ओपन कर सकते हो। और सपोज दैट मेरे को यहाँ पे ये वाला कोई केस ओपन करना है, डॉट ऑट फाइल। एक चीज ध्यान रखना, जैसे यहाँ पे दिखा रहा है ना, अगर आपको दिख नहीं रहा हो तो मैं दिखा देता हूँ, एक मिनट रुक जाओ बस। पेन टैब कहाँ गया मेरा, हाँ। थोड़ा जल्दी लेके चलेंगे इस चीज को, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी बेसिक चीजें होती हैं, इतना तो इसमें समझने की कोई जरूरत है भी नहीं, ठीक है। तो जो भी इसकी ऑटोप्सी की फाइल्स होगी डॉट आउट करके होंगी, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखना, जैसे यहाँ पे ये सिंपल केस डॉट टीएक्सटी डॉट आउट करके। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। एक मिनट जरा, अभी कुछ करता हूँ आज, आज कर दूंगा। और बालों से मैं पता लग ही गया होगा, उठ के वीडियो बना रहा हूँ, अभी 2-3 बजे हैं रात के, एकदम उठा, मैं सोचा कि वीडियो रिकॉर्ड कर देता हूँ। हाँ, तो हम कहाँ थे, ठीक है। तो मैं इसको ओपन करता हूँ, मेरे पास एक पहले से केस का सैंपल पड़ा हुआ है। जैसे ही मैं इसको ओपन करूंगा, ठीक है, जस्ट ए मिनट, थोड़ा टाइम लगता है ओपन करने में। और इस टाइम में आप क्या कर सकते हो कि चिप्स खा सकते हो,
कुछ भी कर सकते हो। ओके, सो इंटरेस्टिंग चीजें बता देता हूँ, दो तीन चीज और मैं। तो देखो किस तरीके के डाटा सोर्सेस को ये इन्वेस्टिगेट कर सकता है। इसमें डाटा सोर्सेस होते हैं बहुत सारे। तो ऐसा मान लो रॉ सिंगल डाटा सोर्स होते हैं एक तो, रॉ सिंगल। ओके, जिसमें आता है कि डॉट इमेज फाइल्स हो गई। ओके, इसको भी अभी आएंगे इस पे भी। डॉट डी फाइल्स हो गई। एक आता है रॉ स्प्लिट डाटाबेस। ठीक है, सॉरी डाटा सेट्स होते हैं, डाटा सोर्सेस। रॉ स्प्लिट डाटा आता है, इसमें 001 एक्सटेंशन होगी फाइल्स की, .002 होगी। ठीक है, और डॉट ए भी होगी। और एक आता है एन केस हमारे पास में। ओके, इसमें E01 E02 इस तरीके से एक्सटेंशन होगी, ये इस तरीके से आप पहचान सकते हो। और एक और होता है इसमें, क्या बोलते हैं, वर्चुअल मशीन्स। वर्चुअल मशीन तो आपको पता ही है, वीएमडी के, वीएसटी। तो ये आप इंटरनेट पे जाना, इंटरनेट पे किसी ब्लॉग में जाना, मैं आपको दिखा दूंगा अभी। जब ये खत्म कर दूंगा ना, लेक्चर फिनिश कर दूंगा, तो इसमें सारा मैं आपको बता दूंगा पढ़ना कहाँ से है। ये थ्योरी है, थ्योरेटिकल पार्ट आप अपने आप पढ़ लेना, बाकी प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। तो ये बोल रहा है कि वन ऑफ द इमेजेस एसोसिएटेड विद दिस केस आर मिसिंग, वुड यू लाइक टू सर्च फॉर देम नाउ। तो मैं क्लिक नो कर दूंगी, मुझे अभी सर्च नहीं करना है। ठीक है, एंड हम इस तरीके से एक केस खुल जाएगा। अब बहुत सारी चीजें खुल गई है खतरनाक सी, नासा के जो हैकर होते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो घबराना नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। पहली बात तो हम चलेंगे पहले कि डाटा सोर्सेस कैसे काम करते हैं। तो यहाँ से चलते हैं, एक मिनट रुक जाओ। चलो इसको ऐसे कर देता हूँ, ऐड डाटा सोर्सेस पे क्लिक करता हूँ। तो ये डाटा जहां से आप इन्वेस्टिगेट करोगे, ठीक है, इस तरीके से मान लो, तो ये डिस्क फाइल को भी इन्वेस्टिगेट कर सकता है, इमेज को, लोकल डिस्क को, लॉजिकल फाइल्स को। ठीक है, कुछ भी आप यहाँ पे इन्वेस्टिगेट कर सकते हो। तो यहाँ पे एक आपको इंगेस्ट मॉड्यूल्स का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि क्या होता है, कैसे काम करता है। ठीक है, तो इस चीज की चिंता मत लेना। अभी आपको मैंने बताया कि डाटा सोर्सेस कैसे काम करते हैं। ठीक है, डाटा सोर्सेस वगैरह आपको कैसे ऐड कर सकते हो। तो सपोज दैट हमने एक डाटा सोर्स ऐड करा। ठीक है, सिंपल केस डॉट डी। तो अगर मैं इस पे राइट क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे क्या है, रन इंगेस्ट मॉड्यूल्स। तो मैं इस पे क्लिक करूंगा। तो इंगेस्ट मॉड्यूल्स ना बेसिकली क्या होते हैं कि, एक मिनट, ये प्लगइन्स होते हैं, इसके ऑटोप्सी के प्लगइन्स। ओके, तो ये प्लगइन्स डिसाइड करते हैं, सपोज दैट कि अगर आपको चाहिए कि ईमेल से रिलेटेड वो चीज चाहिए इंफॉर्मेशन, तो आप इस पे सेलेक्ट करोगे। ठीक है, पिक्चर एनालाइजर का चाहिए तो ये सेलेक्ट करोगे। हैश लुकअप करना है तो ये सेलेक्ट करोगे। ठीक है, और एंड्रॉयड को एनालाइज करना है तो ये सेलेक्ट करोगे। तो ये सिंपल सी बात है यार, इतना तो आप समझ गए होगे मेरा कोर्स सीखने के बाद प्लगइन्स कैसे होते हैं, ये क्या चीजें काम कर रही है। मतलब कि जिस टाइप का आपको डाटा चाहिए, आपको उस टाइप के प्लगइन पे क्लिक कर देना और सारा चीज तो सारा कर देना है। इस चीज पे ध्यान रखना कि इसमें टाइम बहुत लगता है, तो मैं इस पे इसको रन नहीं करूंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो आप यहाँ फिनिश करोगे तो सारे के सारे ये स्टार्ट हो जाएंगे और उस तरीके का डाटा आपको पास करके देंगे। ठीक है, सो इसको कैंसिल कर देते हैं। आपको इंगेस्ट मॉडल बता दिया मैंने, डाटा सोर्स बता दिया कि कैसे काम करते हैं, कैसे चलते हैं। ओके, सो एक मिनट रुक जाओ बस। चलो एक मिनट, पहले इसको मैं रन कर ही देता हूँ, थोड़ा वीडियो लंबा होने दो। भी काम नहीं बनेगा इसके बिना, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, एक मिनट। ओके, सो यहाँ पे आने वाले हैं। ठीक है, सो इस तरीके से सपोज दैट, ओके, नई चीज देखेंगे। अगर यहाँ पे वी समरी इंफॉर्मेशन करूँ, तो यहाँ पे सारी की सारी समरी इस तरीके से पाई चार्ट में मेरे को दिखा देगा कि कौन सा डाटा है, किस तरीके का डाटा है आपके पास, किस तरीके का डाटा नहीं है। तो मैं एक मिनट रुक के देख लेता हूँ। तो ऑपरेटिंग विंडोज 7 है। ठीक है, और ये रिजल्ट वगैरह लोड कर रहा है अभी, क्योंकि इंगेस्ट मॉड्यूल चल रहे हैं, तो थोड़ा हो सकता है देर लगे इसमें। और ये ठीक है, ये आ गया। ठीक है, तो इस तरीके का आपको पता चल जाए कि इतनी परसेंटेज आपके पास इमेज हैं, वीडियोस हैं, डॉक्यूमेंट्स इतने परसेंटेज हैं, तो सारे के सारी सब्जेक्ट इस तरीके से आपके पास आ जाएगी। ठीक है, तो क्लोज कर देते हैं हम इस चीज को।
अब देखते हैं हम, अगर सपोज दैट मेरे को व्यूज में मैं जाता हूँ, ठीक है। फाइल टाइप आप देख सकते हैं कि किस तरीके की फाइल टाइप है, बाय एमआईएमई फाइल टाइप देख, अगर आपको इमेजेस वगैरह देखनी है कि इमेजेस ही हैं, एक मिनट रुक जाओ, जैसे ये हैं इमेजेस, इमेजेस आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। ये रही सारी पीएनजी की इमेजेस ये हैं, और जेपीजी ये हैं। तो मतलब कि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, एक मिनट। मैं सोच रहा हूँ कि दूसरी लैब ओपन कर लूँ, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो जैसे जेपीईजी की इमेज है, ये ट्रांसकोड वॉलपेपर डॉट जेपीईजी, तो सारी की सारी इमेजेस यहाँ से देख सकते हो। तो ये जो फाइल टाइप है, मतलब कि टेक्स्ट देख सकते हो, वीडियो देख सकते हो, ऑडियो वगैरह सब कुछ, ठीक है। अभी जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो सारा आपको समझ में आ जाएगा। डिलीटेड फाइल्स हैं, जब आप सारी की सारी डिलीटेड फाइल देख सकते हो, बोलते हो ना कि मेरे बाबू ने फाइल भेजी और ये मैं डिलीट कर दी, तो आपके बाबू की फाइल यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। उस चीज की टेंशन मत लेना। तो इस तरीके से यहाँ पे डिलीटेड फाइल्स भी देख सकते हो, एमबी फाइल साइज, ठीक है। इतने का फाइल साइज है, इतने से इतने तक लेगा, वो चीज भी आप देख सकते हो। रिजल्ट टैग में आओगे तो यहाँ पे एक्सट्रैक्टेड कंटेंट्स में आओगे, एक्सट्रैक्टेड कंटेंट्स में आप क्या क्या देख सकते हो, देखो, जस्ट ए मिनट। आप देख सकते हो इनक्रिप्टेड, सस्पेक्टेड, ठीक है, और एक्सटेंशन, इंस्टॉल प्रोग्राम कितने हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है, इसकी सारी इंफॉर्मेशन, कितने यूजर अकाउंट्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन, ये मैं अभी आपको बताऊंगा। रिसाइकल बिन जो डिलीट कर दिया था आपने, रिसेंट डॉक्यूमेंट्स कौन से एक्सेस हुए हैं, क्या हुआ है उसमें, वेबसाइट की हिस्ट्री, वेबसाइट की डाउनलोड्स, वेब सर्च, ठीक है। तो और यूएसबी डिवाइस कौन सा अटैच था, तो ये सब चीजें आप वहाँ पे रजिस्ट्री कीज में जाकर दिख रहे थे ना, तो यहाँ पे आप ऑटोमेटेड वे में देख सकते हो सारी की सारी चीजें, ठीक है। तो ये इंटरेस्टिंग चीज हो जाती है। अभी जब हम केस को एक को इन्वेस्टिगेट करेंगे अभी थोड़ी देर पीछे, तो हम देखेंगे कि इनको यूज कैसे करते हैं, ठीक है। तो ओके, बाकी यहाँ पे एक टैग फाइल है, यहाँ पे आप रिपोर्ट्स वगैरह देख सकते हो। तो इसी तरीके की चीजें थी इसमें, ओके गाइस। तो आप इतना समझ चुके होंगे। तो एक चीज देख लेते हैं, ये हमारे यहाँ पे ट्री वीवर होता है, ओके। जो ये चीजें हैं, ये हमारे हमारे यहाँ पे ट्री के फॉर्म में है, तो ट्री वीवर होता है। ये हमारे यहाँ पे रिजल्ट वीवर होता है, रिजल्ट वगैरह, ठीक है। यहाँ पे हम एनालिसिस वगैरह देखते हैं। तो मैं इसको एक मिनट चार्जिंग पे लगा देता हूँ, ओके गाइस। सो ठीक है। अब हम सपोज दैट अगर आपको कोई कीवर्ड सर्च करना है, ठीक है, अब बहुत सारा डाटा है, आपको एक एग्जैक्ट कीवर्ड चाहिए, सपोज दैट सीक्रेट, तो मैं सीक्रेट पे यहाँ पे जाऊंगा एंड सर्च कर दूंगा, तो जितने भी सीक्रेट रिलेटेड फाइल्स वगैरह होंगी, फोल्डर्स होंगे, मेरे को सब कुछ यहाँ पे लेके आएगा, ठीक है। तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, और देख लेते हैं हम काफी चीजें। तो इसमें जो चीजें हैं, इमेजेस वगैरह आएंगी, इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये इमेजेस वगैरह आपको दिखा देगा सारा का सारा। चलो मैं भी बाद में दिखाऊंगा, ओके। एक यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे पास टैब है जनरेट रिपोर्ट का, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि रिपोर्ट वगैरह जनरेट कर सकते हैं, जो भी हमारी फाइंडिंग्स है उन सब चीजों की हम रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। तो एक मिनट रुक जाओ, हम रिपोर्ट जनरेट करने वाले हैं, ठीक है, ओके। तो देखो जितनी भी इमेजेस वगैरह हैं सारी की सारी, कोई यूजर्स पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो यूजर्स एडमिन है, ठीक है, और पब्लिक यूजर है, तो एडमिन पे मैं क्लिक करता हूँ, तो कुछ इसमें है इमेजेस वगैरह, तो मेरे को मिल जाएंगे, अगर नहीं होंगी तो नहीं मिलेंगी, ठीक है। सो इसमें एक दो इमेजेस है जो ये दिखा नहीं पा रहा है अभी, इसको हटा देते हैं हम यहाँ से। तो हम जनरेट रिपोर्ट पे क्लिक करते हैं, ओके। और एच टी एम एल रिपोर्ट, क्या बोलते हैं हम, फाइल एच टी एम एल रिपोर्ट पे हम क्लिक करते हैं, ठीक है। तो सिंपल केस डी डी, चेक ऑल, नेक्स्ट, फिनिश, एंड ये थोड़ा इस, हाँ तो गाइस आप देख सकते हो कि रिपोर्ट मेरी ओपन हो चुकी है, और इस तरीके की रिपोर्ट हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको क्या क्या इन्वेस्टिगेट करके दे सकता है, ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में बता सकता है, ओके, कि ये इसमें यूजर अकाउंट थे, उनका नाम ये था, ठीक है, इतने टाइम को एक्सेस हुए थे, क्रिएट हुए थे, ओके। एंड ये आपको ये बता सकता है कि वेब बुकमार्क्स क्या थी, अगर आपको कोई वेब वगैरह देखा है, मतलब कि बुकमार्क करा है, ठीक है। ये आपको वेबसाइट में अगर आपने जो भी सर्च करा होगा ना, सारा बता सकता है कि हाँ इस बंदे ने ये सर्च करा था वेबसाइट में, ओके। तो सारी की सारी चीजें ये बता सकता है। एक मिनट रुक जाओ, अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ, ठीक है। तो एक मिनट,
ओके। तो ये डोमेन बता रहा है, ये डेटा एक्सेस बता रहा है, प्रोग्राम नेम कहाँ से इसने करा था, ठीक है, कौन सा मतलब कि ब्राउजर वगैरह था, सोर्स फाइल ये रही। और यहाँ पे जो आपने डाउनलोड करा है सब कुछ बताएगा ये कि क्या क्या चीजें डाउनलोड हुई है, ये हिस्ट्री है आपकी। तो बहुत सारी चीजें हैं, आप उसको एक बार देख लेना कौन से प्रोग्राम रन हुए थे, ठीक है। और केस की समरी ये सब यहाँ पे दे दिया है इसने। ओके, इंटरेस्टिंग फाइल क्या है, जो फाइल इंटरेस्टिंग है, ये वाली फाइल इंटरेस्टिंग है, गूगल ड्राइव डॉट साइक डॉट टी। तो इस तरीके से आप एक रिपोर्ट निकाल सकते हो, जनरेट कर सकते हो, उससे फोरेंसिक एनालिसिस कर सकते हो। तो अब तो थे यार ये बेसिक्स उसकी ऑटोप्सी के, कि बेस ऑटोप्सी कैसे काम करता है, किस तरीके से चीजें इसमें काम करती हैं, ठीक है। अब एक केस लेते हैं हम, रियल केस, और उसको इन्वेस्टिगेट करके देखते हैं कि क्या मिलता है आपको, क्या नहीं मिलता उससे। यहाँ से हम प्रैक्टिकल थोड़ा सिनेरियो देखने वाले हैं कि ऑटोप्सी प्रैक्टिकली कैसे काम करता है। अब तक हमने थ्योरेटिकली देख लिया, आप बोल रहे होगे भैया बहुत थ्योरेटिकल चीजें पढ़ाते होते हैं यार, थ्योरेटिकल चीजें आप पढ़नी पड़ती है साइबर सिक्योरिटी में, क्या करें, सब चीजों का मिक्सअप। तो आप किसी इन्वेस्टिगेशन पर गए हो, वहां पर आपको एक लैपटॉप मिला है, इसमें विंडोज है, ठीक है। विंडोज की हम इन्वेस्टिगेशन करने वाले, विंडोज ऐसा मान लो 10 है। अब क्या है कि इसमें एक सीन है, आप ये मतलब कि लैपटॉप डेड हो चुका है, उसने कुछ भी करा हो, ठीक है, इसमें या मतलब कंडीशन खराब मिला है, लेकिन आप यार यहाँ से सी ड्राइव आप एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हो, ठीक है, कर लिया आपने, अब इसकी कॉपी आपके पास में। तो आपको अब ये इन्वेस्टिगेट करनी है और ये देखना है कि इसमें एग्जैक्टली क्या हुआ था, कितने यूजर्स थे, जब ये कनेक्टेड था तो किस आईपी एड्रेस से कनेक्टेड था, ठीक है। और इसमें मतलब कि किस तरीके की मैलिशियस एक्टिविटीज हुई थी। तो इस तरह की चीजें हम इसमें इन्वेस्टिगेट करने वाले हैं एज अ रियल लाइफ सिनेरियो। तो देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप सोच रहे हो कि आप 30-35 मिनट की वीडियो देख के ये ऑटोप्सी के एक्सपर्ट बन जाओगे, तो मैं यार कोई नहीं बना सकता। बस मैं आपको एक अच्छी बेस स्टार्टिंग दे सकता हूँ। यहाँ से आप कॉन्सेप्ट आप क्लियर करोगे तो आपको करना क्या है, इसके बाद में कैसे चीजें करनी है तो मैं बता दूंगा, दिक्कत मतलब वीडियो तक बने रहो। सो सपोज दैट कि हम यहाँ से केस ओपन कर रहे हैं, ओपन केस पे क्लिक करेंगे जैसा मैंने आपको बताया था, ठीक है। न्यू केस नहीं बना रहे हैं क्योंकि मेरे पास पहले से केस है, मैं उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहता हूँ। तो केस फाइल देखो ट्रैकमी डॉट ऑट, ठीक है, ये वाली फाइल हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो इसको ओपन करने देते हैं, ओपन करने में थोड़ा टाइम लगता है, ये इसकी आदत है पुरानी, कोई दिक्कत नहीं, जिसकी जैसी आदत हो। तो हमारे पास एक जैसे क्वेश्चन है कि, हाँ, जैसे इवन इमेज हम यहाँ पे एक इन्वेस्टिगेट करने वाले हैं, इजी वन, आपको पता ही चल गया होगा कि ये कौन सा डाटा है, किस तरीके का है। इसका MD5 हैश बताओ, ठीक है। MD5 हैश क्या है, पहला क्वेश्चन, ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर हम इसमें देखेंगे कि इसका कंप्यूटर नेम क्या है, इस कंप्यूटर का नेम क्या है। देखो हो सकता है जो हैकर था वो किसी एक लैब में हो, बहुत बड़ी एक लैब हो सकती है, ठीक है। लैब में हो सकता है कि 1000 कंप्यूटर हो। तो इस कंप्यूटर का नेम क्या था, आईपी क्या था इसका, मैक एड्रेस क्या था, तो पता पता चल जाएगा ना फिर कौन सा कंप्यूटर पे बैठ के हैक कर रहा था, क्या कर रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको पता लगाएंगे। और अब देख लेते हैं, इसमें बोल रहा है कि वन ऑफ द images has been with this case are missing, yeah, we like search for them and browse करूंगा, एंड मैं उस जो केस की इमेज है उसको फिर यहाँ से E01 ओपन करूंगा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि मैं एक लैब सॉल्व कर रहा हूँ बेसिकली। तो इंगेस्ट मॉड्यूल्स मैं चलाऊंगा नहीं, क्योंकि इंगेस्ट मॉड्यूल चलाने में तो बहुत ज्यादा टाइम होता है और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और एक चीज दूसरी बताना चाहूंगा आपको, इसमें इंगेस्ट मॉड्यूल प्रीबिल्ट चला रखे हैं, चले हुए हैं, तो इसलिए पहले से वो केस फाइल बनी हुई है, ठीक है। तो जैसे डाटा सोर्सेज है, ये हमारा डाटा सोर्स है, ठीक है, हसन 2.E01 करके। ये वीव्स, ये तो हमारा ट्री का सीन है, ठीक है। ये ट्री वाला है, ये रिजल्ट व्यूअर है, ये मैंने आपको बता ही दिया। तो डाटा सोर्स हमारा ये है, इसका मुझे हैश देखना है, ठीक है, बेसिकली। तो ये रहा मेरा डाटा सोर्स, और मैं यहाँ पे करूंगा प्रॉपर्टीज पे क्लिक। सॉरी, एक मिनट रुक जाओ, ऊपर चला जा भाई। क्या है यार, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है हमेशा। फाइल मेटाडेटा पे क्लिक करूंगा एंड आप देख सकते हो मुझे इसका अच्छा खासा डिस्क्रिप्शन मिल चुका है डाटा सोर्स का।
और इसका MD5 है सिएरा। ठीक है, आप देख लेना इस तरीके से। और नहीं दिख रहा हो तो लो, और मैं निशान बना के दिखा देता हूँ, ये इसका MD5 है। ठीक है, टाइम जोन ये रहा अमेरिका न्यूयॉर्क का। ठीक है, और ये सारी के सारी डिटेल है, साइज है, ये टाइप है, नेम है। ठीक है, बाकी सावन है जो एक मिनट, इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। ठीक है, और थोड़ी सी मेटा फाइल डिटेल देखने वाले। डिवाइस आईडी ये रही, इंटरनेट आईडी ये रही, लोकल पाथ जो है इसका ये रहा। ठीक है, ये इसका लोकल पाथ है। ओके, इसके बारे में हम थोड़ी डिटेल जान चुके हैं। ओके, अब इसको हटा दो। अब मैंने बताया था, अब आप बोलोगे भैया कि जैसे 1000 कंप्यूटर्स थे वहां पे, इतने सारे 1000 कंप्यूटर्स थे, उसमें से एक कंप्यूटर ढूंढना था, पहले उसका नाम ढूंढना पड़ेगा। ठीक है ना, सीधी सीधी बात है, तो नाम कैसे ढूंढेंगे कंप्यूटर का? तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, यहाँ पे आओ रिजल्ट्स में। रिजल्ट्स में आओगे आप। ठीक है, एक्सट्रैक्टेड कंटेंट, इस पे क्लिक करोगे। देखो मुझे कैसे पता है, आप बोल रहे हो कि भैया आपको तो सब चीज पता है, आपको यहाँ आना है वहां है। तो आपको पता कब चलेगी? आप जब प्रैक्टिस करोगे, आप इसमें घुसोगे ना, मतलब कि चीजों को अपने तरफ से एक्सप्लोर करोगे। मैं कुछ भी पता के चला जाऊं, चाहे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, उससे कुछ नहीं होने वाला। आपको अपने से ये माउस हाथ में लेना पड़ेगा, और इधर इसमें इधर इधर इसमें दिमाग मारना पड़ेगा, घुसना पड़ेगा, जब चीजें आपके हैंड्स ऑन होंगी। और बहुत सारी इंटरनेट पे केस फाइल्स है यार, उनको उठाओ, उनको प्रैक्टिस करो। और सबसे अच्छा तो आपने उस पर डिस्क पे प्रैक्टिस करो, आपको पता है ना आपने अपने कंप्यूटर में क्या करा है, प्रैक्टिस कर सकते हो वहां पे भी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है, हाँ जी, हम क्या ढूंढ रहे थे, उसका नेम। तो कंप्यूटर का नाम ये रहा होगा, सिस्टम डेस्कटॉप 059DZ3। ठीक है, ये हम कंप्यूटर का नाम यहाँ पे निकाल चुके हैं। तो भैया अब हमें ये वाला कंप्यूटर का नाम पता चल चुका है कि हमारा नाम था ये वाला, डेस्कटॉप, सॉरी, डेस्कटॉप, और जो भी नंबर है। ठीक है, ये हमारा कंप्यूटर का नाम है। तो अब हमारे पास क्या है, 1000 कंप्यूटर्स में से नाम फिल्टर हो गया। ठीक है, अब नाम फिल्टर हो गया तो हम आईपी फिल्टर अब देखेंगे, आईपी क्या था उसका बेसिकली। ठीक है, कितने यूजर्स थे, इसमें एक चीज मिल सकते, देख सकते हैं हम, सॉरी, हम एक रुक जाओ, हाँ, विंडोज 10 जो इसका सॉफ्टवेयर था उसका भी देख सकते हैं, विंडोज 10 था। ठीक है, होम था। इसके यूजर अकाउंट्स देख सकते हैं कि यूजर अकाउंट्स कितने थे, एक मिनट रुक जाओ। और अरे यार आ जाओ ये नीचे, हाँ, जिसमें ये यूजर अकाउंट्स इसमें बने हुए थे, उनके यूजर नेम ये थे, कितने डेट को ये क्रिएट हुए थे, इतने टाइम को एक्सेस हुए थे। ठीक है, ये पासवर्ड सेटिंग्स है इनकी। ठीक है, और ये पाथ है यूजर्स का। तो सारी की सारी यूजर आईडी ये रही, तो इंफॉर्मेशन यूजर्स के बारे में हमें मिल चुकी है। अब हमें ये भी पता चल चुका है कि देखो अब इन्वेस्टिगेशन के अब कितने करीब आ चुके हैं, ये चीज देखो। आपने पहले इतने कंप्यूटर्स में से कंप्यूटर सिलेक्ट करा, उस कंप्यूटर का नाम पता चला, कंप्यूटर में पता चला कि इतने यूजर्स हैं आपके पास। अब आपको वैलिड नेम्स मिल गए कि हाँ मेरे पास 10 नाम है, ये 10 नाम मेरे जो है सस्पेक्टेड है, इन पे ही इन्वेस्टिगेट करना है। ठीक है, कहीं आपको कुछ क्लू नहीं था, कहीं आपको एक मर्डर का या फिर किसी भी चीज का एक, इतना आप मतलब कि बहुत नजदीक आ गए, इस तरीके से आपने इन्वेस्टिगेशन एक फुटहोल्ड कर दिया, मतलब कि स्टार्ट कर दिया अपना। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि इसका आईपी एड्रेस क्या था कंप्यूटर का। ठीक है, तो जस्ट एक मिनट। हम्म, तो आईपी एड्रेस देखेंगे। अच्छा, आईपी एड्रेस देखने से पहले एक चीज मेरे को ध्यान आ गई, हम यहाँ पे वो चीज भी तो देख सकते हैं कि किस यूजर ने लास्ट टाइम लॉगिन किया था, जब ये पीसी या तो बर्बाद हुआ या ऑफ हुआ या कुछ किसी ने हाइड करा, कुछ भी करा, हमें मिलने से पहले इसको कौन चला रहा था, कौन सा यूजर। तो देखते हैं डेट एक्सेस्ड, तो सबके देखो 7 तारीख को ही एक्सेस हुआ है। ठीक है, सेम सेम है यार। ठीक है, अब यहाँ पे टाइम देख सकते हो, 11:45, 12:37, 45, 37, 45, 37, 43। ठीक है, अब इसमें AM PM तो हमको दिखाया नहीं है, तो हम क्या रहे, ये वाला लेके चलते हैं, चलो सिरिया। सिरिया ने लास्ट टाइम इसको एक्सेस करा, तो अब हमें और थोड़ा छोटा सस्पेक्ट मिल गया, हम सबसे पहले सिरिया को पकड़ेंगे। हाँ भाई, क्या कर रही थी तू कंप्यूटर में, किसको बोल रही थी बाबू खाना खाया कि नहीं खाया, जो भी है। तो अब उसका क्या जवाब आया आपको पता ही है, क्या ही आएगा भाई, छोड़ो। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन्वेस्टिगेशन के और नजदीक आ चुके हैं। अब चलो,
एक मिनट। हाँ तो गाइस हम नेटवर्क इंटरफेस देख रहे थे। नेटवर्क इंटरफेस देखने के लिए हमें पहले रजिस्ट्री हाइव्स याद होनी चाहिए। तो वो रजिस्ट्री हाइव्स लाइक सिस्टम, ओके, एंड देन करंट कंट्रोल सेट, इसमें सारी की सारी उसमें सॉरी सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन आपको मिलेंगी। मैंने आपको बताया था कल। हो सकता है कि आप लास्ट वाला लेक्चर देख के आए हो विंडोज फोरेंसिक्स, जो हमने मैन्युअली कहा था रजिस्ट्री हाइव से। तो हम वही चीज यहाँ पे देखने वाले हैं। तो पहले हम चलेंगे इसकी डाटा सोर्स में एंड फिर हम इसको चलेंगे ड्राइव्स में। तो चलते हैं हम गाइस कहाँ पे, विंडोज, जहाँ पे रजिस्टर हाइव्स कहाँ होती हैं, विंडोज। रजिस्ट्री हाइव्स हमारी होती है, ये मैंने आपको बताया था, विंडोज सिस्टम 32 एंड देन कॉन्फ़िग। यहाँ पे आपके रजिस्ट्री हाइव्स मिल जाएंगे। तो देखते हैं, हम विंडोज में आ चुके हैं, सिस्टम 32 में जाते हैं गाइस, ये रहा। आजा भाई, खुल जाओ, ओपन हो जाओ। एंड कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स देखते हैं, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स ये रही भाई, कॉन्फ़िग। एंड देखते हैं क्या, और देख सकते हो हमें ये मिल चुकी है, मतलब कि जो फाइल्स है। तो जैसे कि मैं देखता हूँ यहाँ पे अपनी सिस्टम की फाइल्स। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो मैं एप्लीकेशन में आ चुका हूँ। अब मैं सिस्टम वाली उसमें आ चुका हूँ, क्या बोलते हैं, रजिस्ट्री हाइव में। अब सिस्टम के बाद मुझे करंट कंट्रोल सेट देखना है। ठीक है, कंट्रोल सेट ये रहा। अब कंट्रोल पे जाऊंगा इस पे मैं, ठीक है। अब यहाँ पे जाऊंगा, देखूंगा सर्विसेज वगैरह नेटवर्क की कुछ ना कुछ होगा। तो मैं देखता हूँ गाइस, यहाँ पे कुछ मिलता है मुझे। एक तो मिल गया नेटवर्क का ऑप्शन ही मिल गया, देखो यहाँ पे। ठीक है, और एक है मेरे पास यहाँ पे सर्विसेज है या नहीं है, देखता हूँ मैं। डिपेंड ऑन द सब्जेक्ट। चलो ठीक है, मेरे पास यहाँ पे ऊपर नेटवर्क का ऑप्शन है, ये रहा। ठीक है, मैं नेटवर्क पे क्लिक करता हूँ और कनेक्शंस एंड इंटरफेसेस मेरे को यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, इंटरफेसेस यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं खास कि हमें आईपी एड्रेस मिल जाए, तो यहाँ पे तो हमें मिला नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं कि दूसरा वे ट्राई कर सकते हैं। तो हम पहले देखेंगे कि कौन कौन से प्रोग्राम इसमें बाय डिफॉल्ट रन हुए थे। ठीक है, या फिर इंस्टॉल्ड है, ऐसा देख लेंगे हम अभी इसमें। ठीक है, इसको हम क्लोज कर देते हैं एंड एक्सट्रैक्टेड कंटेंट्स, इंस्टॉल प्रोग्राम्स पे देखते हैं। सो ये वाले प्रोग्राम्स हैं आप जो इसमें इंस्टॉल हुए थे, पाइथन 3.d mx रन टाइम कुछ करके, mx प्लेयर, एड्रेस बुक, इसका कोई मतलब ही नहीं, कनेक्शन। ठीक है, आइड मोबाइल का ये पाइथन लॉन्चर। तो एक प्रोग्राम यहाँ पे दे रखा है, देखो ये वाला, लुक लैन करके, लुक लैन प्रोग्राम। तो इसका मतलब है कि ये लैन लोकल एरिया नेटवर्क पर देखता है, मॉनिटरिंग करता है, नजर रखता है। अब आपको कैसे पता भैया, थोड़ा एक्सपीरियंस आपको भी पता चल जाएगा। आप क्या कर सकते हो, इसको बेसिकली, इनको निकाल देता हूँ मैं। ठीक है, आप बेसिकली इसको लुक लैन सर्च कर सकते हो इंटरनेट पे। जाओ यहाँ पे, आप अपने विंडोज पे लुक एट द रेट लैन। ठीक है, आप ये प्रोग्राम्स एनवायरनमेंट सेट कर सकते हो। और देखो नेटवर्क मॉनिटरिंग टूल है, नेटवर्क को मॉनिटर करता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे है, तो इसका हम डाटा कुछ देख सकते हैं शायद हो। तो ये इंस्टॉल प्रोग्राम है, तो इंस्टॉल्ड कहाँ होते हैं प्रोग्राम विंडोज में, देखते हैं। चलो, प्रोग्राम फाइल्स में इंस्टॉल होते हैं ना। तो विंडो इसमें आ चुके हैं हम यहाँ पे एंड प्रोग्राम फाइल्स देखेंगे। प्रोग्राम फाइल्स में चलेंगे, विंडोज एंटी सॉरी, प्रोग्राम फाइल्स में आप देख सकते हो लुक लैन ये रहा। ठीक है, लुक लैन ये वाली फाइल्स देखेंगे, डॉट टेक फाइल नहीं, एक मिनट बस। और ये कर लेते थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि रिजल्ट तो हमें ही दिखेगा ना। डॉट इनिक फाइल, ये देखते हैं हम इसमें आईपी एड्रेस मिल जाए कहीं। नहीं यार, इतनी तीन फाइल एक साथ क्यों हो गई। अबे, अबे यहाँ वापस से। ठीक है, तो इसको हम रीड करके देखते हैं इसमें क्या डाटा मिलता है। और आप देख सकते हो, हमें फर्स्ट ऑफ ऑल यहीं पे आईपी एड्रेस मिल चुका है, ये आईपी एड्रेस था। तो हमने बहुत सारी चीजें सॉर्ट कर ली हैं गाइस, देखो बहुत 1000 कंप्यूटर्स में से कंप्यूटर का नाम,
ओके, उसके यूजर्स, लास्ट टाइम किसने लॉगिन करा था और उसका आईपी एड्रेस। एंड और आप देख सकते हो इसी के नीचे मैक एड्रेस भी है, ठीक है, एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बोलते हैं, जो ये बोल रहा है ना, लैन एनआईसी, एनआईसी, इसमें देखो ये है, तो लैन एनआईसी है ना ये वाला, इसको हम बोलते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, तो हम इसका मैक एड्रेस भी पता है। तो अब हमको पता चलेगा कि एग्जैक्टली यही कंप्यूटर था। ओके, तो इस तरीके से चीजें काम करी थी। ठीक है, अब बोलोगे कि यार इन चीजों का तो कोई मतलब ही नहीं है, ये तो हमें पहले से ही सी ड्राइव है तो पता ही होगा। तो लेकिन जब इन्वेस्टिगेट करते हो ना आप, तो आपको एक एक चीज पे ध्यान देके चलना पड़ता है कि कौन सी चीज कब काम आ जाए पता नहीं चलता। ठीक है, इस तो आपको इतना पता चल गया होगा। ठीक है, हम चार पांच चीजें पता लगा चुके हैं यहाँ पे। तो अब थोड़ा सा एक उसकी तरफ आते हैं कि अ, मतलब कि लैपटॉप में क्या वेबसाइट वगैरह खुली थी या फिर कुछ करा था, तो वेबसाइट्स की तरफ देख लेते हैं। अब तक तो ये थोड़ी टेक्निकल सी इंफॉर्मेशन हो गई। तो एक्सट्रैक्टेड कंटेंट्स में आएंगे तो हम क्या देख सकते हैं, यहाँ पे उसकी वेबसाइट की हिस्ट्री देख सकते हैं गाइस। तो वेब हिस्ट्री देखते हैं इसने क्या करा था। एक मिनट रुक जाओ, इसको नीचे करते हैं। हाँ जी, तो ये कुछ ये यूआरएल सर्च कर रहा था, रेफरल यूआरएल्स ये थी, एंड टाइटल ये था। ठीक है, इंस्टाग्राम भी इसने ओपन करा था, क्या बात है, इंस्टाग्राम भी सर्च करा था। मुझे लगता है कि बाबू सोना को मैसेज ही कर रही होगी पक्का, इंस्टाग्राम ओपन कर रही है। ठीक है, तो सारी की सारी सर्च हिस्ट्री आप इसको देख सकते हो यहाँ पे। तो ये देख ले लो, गूगल वगैरह सर्च करा था इसने, ये मेटा डेटा है इसका। ठीक है, और एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, ये रहा मेटा डेटा, यूआरएल एंड रेफरल यूआरएल, डाटा सोर्स, डेट एक्सेस, सब कुछ यहाँ पे दिखा दिया। वेब सर्च क्या करी थी, तो देखो मिस्टर रोबोट 4 के वॉलपेपर, कोई हुकर होगा, ब्लैक एंड हुकर। तो ठीक है, तो ये कुछ इसने यो यो, इंस्टाग्राम, साइबर पंक, वॉलपेपर, लैपटॉप, तो ये सारी चीजें इसने सर्च करी थी। वॉलपेपर, वोटोग्राफ, फायरफॉक्स, यूनिक एसटी, क्रिएटिव, तो ये सारी की सारी चीजें वेब सर्च हम उसकी देख सकते हैं। वेब डाउनलोड्स भी हम उसके देख सकते हैं गाइस। ठीक है, कि उसने क्या क्या चीजें डाउनलोड की थी। बुकमार्क देख सकते हैं कि कोई लोकेशन बुकमार्क तो नहीं करी, तो लोकेशन देख लेते हैं, कोई बुकमार्क करी है नहीं करी है। फिर देखते हैं कुछ कर पाते हैं हम उसका, नहीं कर पाते हैं। तो नहीं सपोर्ट मोजिला, नहीं गूगल, तो ये आप देख सकते हो गूगल मैप्स की लोकेशन है, इसने बुकमार्क करी और हमें इसके कोऑर्डिनेट्स भी मिल गए। अच्छी बात तो ये हमें इसके कोऑर्डिनेट्स भी पता है। ठीक है, और जब हम इसके कोऑर्डिनेट्स पता है तो हम क्या कर सकते हैं, हम इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। मैप्स पे जाएंगे, गूगल मैप्स पे, और हमें लोकेशन मिल जाएगी। इस लोकेशन से कुछ ना कुछ हो सकता है, केस का लेना देना हो। ठीक है, तो इस चीजों को हम इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कुछ ना कुछ तो ये दिखाएगा, ये कुछ लोकेशन दिखा रहा है यहाँ पे, और इन कोऑर्डिनेट्स को और अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। ये चीजें मैंने ओसिंटू में बताई है, अपने जो 75 डेज का एथिकल हैकिंग कोर्स पढ़ाया था ना आपको, उसमें ओसिंट के लेक्चर्स कराए थे। ठीक है, तो सारी की सारी चीजें मैंने वहाँ पे बताई हैं। अब यहाँ पे दो तीन चीजें हम देख चुके हैं। तो सपोज दैट अब आपको देखनी है कि क्या देखना है आपको, मैं कुछ क्या दिखाता हूँ, कौन से प्रोग्राम रन हुए थे। ठीक है, ये वाले प्रोग्राम आप रन देख सकते हो। रिसेंट डॉक्यूमेंट कौन कौन से एक्सेस हुए थे यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग फाइल्स हों या फिर ईमेल मैसेज अगर आपको देखने हैं तो ईमेल मैसेज देखते हैं, इसमें कुछ है क्या। या मैसेज 4.txt ईमेल मैसेज आप पढ़ सकते हो। अरे क्या बात है, अच्छा अटैचमेंट भी है यहाँ पे कुछ। तो किसी के आप ईमेल मैसेज पढ़ सकते हो। ठीक है, तो हमें ये देखना है, कुछ ज्यादा नहीं देखना है, हम ज्यादा ही गहराई में आगे जा तक। एक मिनट रुक जाओ जरा, हम वापस से चलते हैं। बाकी तो आप अपने हैंड्स ऑन होते रहना। ठीक है, ये रहा। ठीक है, ये ईमेल मैसेज है, इस वाली ईमेल से करा गया था, मतलब इस ईमेल को करा गया था, ये वाली ईमेल थी। तो इस तरीके से मैसेज वगैरह सारी की सारी ईमेल्स हम देख सकते हैं। ठीक है, और हम इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। अकाउंट्स देख सकते हैं, अकाउंट्स में भी एक ईमेल है, इसमें भी एक मैसेज 4.txt है। तो ठीक है, कोई बात नहीं है, वापस से पीछे चलते हैं। एक मिनट, और हम क्या देखना चाहेंगे यहाँ पे। तो प्रीटी मच हम सब कुछ यहाँ पे देख सकते हैं, डाटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, डाटा चीजें देख सकते हैं। अब हम व्यूज वाले इसमें जाएंगे, तो सपोज डेट मेरे को फाइल टाइप्स देखने हैं, फाइल टाइप्स बाय MIME टाइप देखना चाहता हूँ या फिर एक्सटेंशन टाइप अगर मैं देखना चाहता हूँ यहाँ पे,
तो उससे वीडियोस हैं, इमेजेस हैं, काउंट कर रहा है, तो हमें हमारे पास इतनी इमेजेस हैं, आप देख लेना। ठीक है, ये सारी की सारी इमेजेस ही हैं, इमेजेस वगैरह देख सकते हैं। ठीक है, और ये सब कुछ हम वीडियोस, जैसे ये कुछ देखो, यहाँ पे कुछ किसी चीज की इमेज है, ये क्या है पता नहीं। अरे ये माइक्रोसॉफ्ट की इमेज है यार, क्या सी काट रहा है। तो मतलब इस तरीके से हम देख सकते हैं चीजों को। ये कुछ इमेज है, ये किसी और चीज की इमेज है, तो जैसे ये कुछ इमेजेस में सेव है, तो सारी की सारी जो भी इमेजेस वगैरह हैं तो वो देख सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि बाबू ने कोई इमेज भेजी अब देख के डिलीट तब आया था भाई, क्या है? ध्यान से। ठीक है, तो अब वीडियोस वगैरह पे आ सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं। और बेस्ट पार्ट ये है कि हम इनको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सपोज दैट पीएनजी कोई इमेज है, तो अगर मेरे को ये एक्सट्रैक्ट करना है तो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट फाइल्स में आऊंगा और मैं यहाँ पे सेव कर सकता हूँ, सिंपल सिंपल कुछ भी कर लूँ, जैसे सिंपल और फाइल एक्सट्रैक्टेड एंड आई थिंक बैकग्राउंड ऑफ पीएनजी। अगर मैं इसको ओपन करना चाहूँ या फिर कुछ भी करना चाहूँ तो ये रहा ओपन, ये रहा। तो इस तरीके से हम चीजों को परफॉर्म कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, डाटा निकाल सकते हैं। ठीक है, डाटा को रिकवर कर सकते हैं, कोई लॉस्ट डाटा है उसको निकाल सकते हैं, अपनी बाबू का डाटा आप देख सकते हो डिलीटेड हुआ, ऑल सेट। अब मैं क्या ही दिखाना रह गया इसमें। तो एक दो चीजें मैं अभी और आपको दिखा देता हूँ, आपकी थोड़ी सी तसल्ली हो जाएगी। तो जैसे कि आप एक मिनट रुक जाओ। उसने एक यूजर ने क्या काम करा है कि एक फाइल थी उसके डेस्कटॉप पे, उसको एडिट करा है पावर सेल से। ठीक है, उसमें और कुछ नया बना दिया है। तो क्या है, हम ये भी देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं, हम पावर सेल की हिस्ट्री देख सकते हैं सिंपली। तो पावर सेल की हिस्ट्री के लिए आपको करना क्या है कि यहाँ पे सीरिया पे क्लिक करना है। ठीक है, और सीरिया पे जाने के बाद में ऐप डाटा देखना है, फिर रोमिंग पे जाएंगे, फिर माइक्रोसॉफ्ट पे जाएंगे, फिर उसके बाद में विंडोज पर जाएंगे एंड पावर सेल पर जाएंगे एंड पीएस रेडलाइन पर। और यहाँ पे आपको एक अच्छी खासी हिस्ट्री मिल चुकी, कंसोल, सॉरी एक मिनट, या ये रही कंसोल होस्ट डॉट टीएक्सटी, एक हिस्ट्री मिल चुकी है। और यहाँ पे सारी की सारी इसमें राम गाथा है कि किसने क्या एडिट करा क्या एडिट नहीं करा, इसकी मतलब कि सारी की सारी कुंडली निकल चुकी है। आप ठीक है, तो इस तरीके से आप चीजों को देख सकते हो। आप यार बहुत सारी चीजें कर सकते हो ऑटोप्सी से। ठीक है, थोड़ी वीडियो ज्यादा लंबी हो रही है इसलिए मैं इसको अब जरा थोड़ा जल्दी करते हैं। ओके, ठीक है। तो एक चीज मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ, जैसे कोई यूजर है, ठीक है, यूजर है, ये रहे यूजर्स। और यूजर्स में हम सीरिया हो गया या फिर कोई ऐसा मान लो कोई यूजर हो गया ऐसा करके H4NCN। तो हम डाउनलोड्स में अगर हम इसके में जाएं तो देख सकते हैं कि डाउनलोड्स में क्या क्या है। इसमें देखो, डाउनलोड्स में जेपीजी है, हम देख सकते हैं बिल्कुल, हाँ। वॉलपेपर देख सकते हो, इसने ये वॉलपेपर डाउनलोड करे थे यार, क्या गजब आदमी है यार, देखो। मिस्टर रोबोट, ये जो मिस्टर रोबोट सर्च कर रहा था ना, यही हरामी आदमी था। क्या नाम है इसका? अ, हसन नाम है, ठीक है। और जोसावा एक है हमारे पास यूजर, इसके भी हम देख सकते हैं डाउनलोड्स क्या थे। डाउनलोड्स में इसने साइबरपंक समुराई की कुछ इमेजेस वगैरह, ओ माय गॉड, क्या बात है। चलो इसको देखते हैं, हमें कुछ मिलता है क्या इसमें, एक्सट्रैक्ट करते हैं इसको। हम देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ सेव कर सकते हैं। देखो ये इमेज वाला टैब भी सेम यही काम करता है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा जल्दी चीजें हो जाती हैं। देखो ये इमेज अगर आपको देखनी है, इमेज है वीडियोस, तो आपको करना कुछ नहीं है, कि करना ये है कि यहाँ पे, और देखो वहाँ पे थोड़ा हम घुमा फिरा के लेके आ रहे थे, इमेज पे हमने क्लिक करा, सिंपल सिंपल सा। और हम इसको कैसे करेंगे, यूजर्स पे आएंगे और हमें ये जोसावा कुछ देखना है, डाउनलोड्स में आएंगे, ये इमेज हमें मिल चुकी है। ठीक है, और थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या है, इस इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी मिल जाएगी हमें। बहुत सारे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, सो कंटेंट व्यूअर ये कर सकते हैं, कि कंटेंट व्यूअर ये रहा हमारा, और ये रही हमारी इमेज। तो एंटो जोसावा इसने लिख रखा है, हो सकता है कि इसने कुछ भी करा हो, ये एडिट करी हो, कोई वॉलपेपर यूज कर रहा हो इसका। तो इस यूजर ने ये वाली डाउनलोड करी थी, तो आपका जो बेबी बाबू कुछ भी करता है करती है, आप इस तरीके से
पे इन्वेस्टिगेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो केस में काफी अच्छे तरीके से आपको वो कर सकती हैं, लीड कर सकती हैं। तो अभी तक उस केस फाइल में हमको क्या पता चला? जो कंप्यूटर नेम पता चल गया, ठीक है, आईपी पता चल गया, मैक पता चल गया, यूजर्स की लिस्ट पता चल गई, ठीक है, कितने यूजर थे, किसने डाउनलोड हिस्ट्री उनकी मिल गई, वेब सर्च हिस्ट्री हमें उनकी मिल गई, और क्या क्या चीजें उन्होंने करी थी कंप्यूटर पे, रन कौन से प्रोग्राम करे थे वो मिल गए। बहुत सारी चीजें हम इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कि पावर सेल का यूज करके उसने क्या करा था, या फिर कोई इसमें मलिशियस प्रोग्राम है, अभी तो मैंने वो भी इन्वेस्टिगेट नहीं करा, वो भी देख सकते हो कि मलिशियस प्रोग्राम कौन सा इन्वेस्टिगेट करा था, एक्सप्लॉइट कौन से यूज करे थे। तो सारा का सारा आप इसे इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, और बचा ही गया, सब कुछ तो आपने मिल गया। ठीक है, अब सपोज दैट आपको पता चल जाए कोई डॉट यारा की फाइल है, तो डॉट यारा की फाइल आप कैसे सर्च करोगे? सर्च कीवर्ड में डाल दो डॉट यारा, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप ढूंढ सकते हो चीजों को। इस तरीके से आप अटोप्सी टूल को सीख सकते हो, पढ़ सकते हो। ठीक है, इस तरीके से अटोप्सी टूल में चीजें काम करती हैं। तो बहुत अच्छा मैं आपका बेस बना चुका हूँ, आप जा सकते हो यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। अब मैं आपको बताऊँ आपको करना क्या है। दो तीन चीजें मैंने आपको बताई थी, जैसे टाइमलाइन वगैरह, इसमें कुछ होता नहीं है। टाइमलाइन में इवेंट्स दिखाए जाते हैं कि इतनी डेट से लेके इतनी डेट तक इवेंट्स क्या क्या हुए थे, मतलब कि कौन कौन सी चीजें हुई थी, कौन कौन सी चीजें नहीं हुई थी। आप इनको, ये थियोरेटिकल चीजें, इतनी बड़ी चीज नहीं है, आप देख लेना जाके, पता चल जाएगा आपको। ठीक है, मैं आपको एक सोर्स दे देता हूँ पहले, ये जियो लोकेशन एंड कम्युनिकेशन टैब। आपको करना क्या है, कहीं नहीं जाना है, किसी की वीडियो देखने वगैरह से फायदा नहीं है, मेरी देखते रहना बस। ठीक है, ओके, कुछ नहीं करना है। ठीक है, जहाँ से नॉलेज मिलती है वो, आपको बस ऑटोप्सी के पेज पे आ जाना है, आपको सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, जैसे सपोज दैट आपको चाहिए कि मेरे को एक मिनट आपको चीज दिखाता हूँ कुछ, कि भैया मुझे ये बता दो कि केसेस वगैरह कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो सब कुछ आपको मिल रहा है स्टेप बाय स्टेप एज द ब्लॉक, कि आप और नया केस कैसे ओपन कर सकते हो, किस तरीके से चीजें काम करती हैं। इमेजेस भाई एचडी में दी है, आपको नोट्स की भी जरूरत नहीं भाई इस चैप्टर के, तो आप जाओ और सब कुछ आप पढ़ जाओगे और आपको मिल जाएगा। ठीक है, इमेज गैलरी मॉड्यूल कैसे काम करता है, ठीक है, फाइल सर्च आप कैसे कर सकते हो, कंटेंट वीवर कैसे काम करता है, देखो सब कुछ चीजें इन्होंने बताया वर्ड टू वर्ड। ठीक है, सपोज दैट कि ये है कि रिजल्ट वीवर है, तो ये रिजल्ट वीवर मैंने आपको बताया था कैसे काम कर रहा है, कैसे काम करता है, तो देखो सब कुछ बता रखा है। ठीक है, बिल्कुल एचडी में चीजें दी हुई हैं। तो इस तरीके से चीजें काम करती हैं यहाँ पे। एक मिनट, और देखो, ठीक है, ये इमेजेस वगैरह, थंबनेल वीवर, कि आप थंबनेल वगैरह कैसे देख सकते हो। तो जाओ जाके पढ़ो गाइस, एंड फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में अपना पार्ट दो, अपना बेस्ट दिखाओ कि आप क्या कर सकते हो। एंड या ओके, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कर देना। ठीक है, ये लेक्चर यहीं पे खत्म होता है, एंड 1 मार्च को वेट करते हैं। साथ में पेनिट्रेशन टेस्टिंग का जो कोर्स आ रहा है हमारा, चलने वाला है, वेब सिक्योरिटी से स्टार्ट करने वाला है, जाओ जाके देखना। एंड ओके, सो गुड नाइट, क्योंकि मैं तो सोने वाला हूँ, 2-3 बज रहे हैं। एंड आप देखना कोर्स, देख के फिर प्रैक्टिस करना। हाँ, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, प्रैक्टिस कहाँ करोगे यार, सॉरी। देखो क्या करोगे कि आप देखो, या तो देखो आप ट्राई की लैब से ट्राई करो, स्टार्ट करो ट्राई की लैब से। ट्राई की लैब से स्टार्ट कर सकते हो प्रैक्टिस करना। और अगर आप नहीं चाहते कि आप ट्राई पे जाओ, या फिर आप पैसे वैसे 100-500 रुपये खर्च करो, तो आपको क्या सिंपल सिंपल सा टाइप करना है, ऑटोप्सी सैंपल केस फाइल्स। ठीक है, ये रही, ये सारी की सारी रेड, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया मैं। एक मेरे पास लिंक था जो मैं लिनक्स में मैंने बुकमार्क कर रखा था, वो मैं आपको दे शेयर कर दूंगा। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। ये रही, देखो प्रैक्टिस फाइल्स, आर्टिकल पेज, इमेज डॉट जिप, ये रही फाइल। इन फाइल्स को आप डाउनलोड करना है, प्रैक्टिस कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, प्रैक्टिस क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो अपने सिस्टम पर। आपको पता है ना आपने क्या कर रखा है अपने सिस्टम पर, तो वहां पे स्टार्ट करो प्रैक्टिस करना। ठीक है गाइस, और एक चीज और, हाँ, बहुत सारी चीजें हो चुकी है। ठीक है, एक ये लास्ट चीज है, इसके बाद में नहीं, इसके बाद में आप सो जाना आराम से। अगर आप चाहते हो, देखो हमारा कोर्स आएगा मार्च में, इस वेब सिक्योरिटी का, तो मिडिल मार्च में लेके आऊंगा कोर्स, तो हम बीच में फ्री रहेंगे, छोटी छोटी वीडियोस लेके आएंगे।
अगर आप चाहते हो उस बीच में कि मैं इस ऑटोप्सी के टॉपिक को बिल्कुल और एडवांस तरीके से कवर करूं, बेसिक्स तो आपने सीख लिए, एडवांस कवर करूं, प्रैक्टिकल केसेस दिखाऊं कैसे इन्वेस्टिगेट करते हैं, आपको केसेस के रिसोर्सेज बताऊं कहाँ आप प्रैक्टिस कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, तो इस वीडियो को शेयर कर दो। एंड 200 लाइक्स का इस पे टारगेट रखते हैं, जब तक 8-10 दिन है 200 लाइक्स करा दो, कमेंट करके जाना कि हाँ भैया और वीडियो लेके आओ इसी तरीके की इन्वेस्टिगेशन की प्रैक्टिकल बेस्ड, तो मैं आपको करा दूंगा। एंड दैट्स इट। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।